हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइंड डिजीज़ पार्ट 2। यदि दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो सबसे पहले आप माइंड डिजीज़ पार्ट 1 देख लें ताकि इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। तो सबसे पहले आप वीडियो को देख लें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निम्योकॉसिस और सिलिकोसिस। ये दोनों टॉपिक आज का वीडियो में रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निम्योकॉसिस। निम्योकॉसिस में मेनली लंग को अफेक्ट होता है, मतलब लंग अफेक्ट होता है निम्योकॉसिस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कारण होता है निम्योकॉसिस होने का। लंग डिजीज कॉज बाय इनहेल ऑफ कोल्ड डस्ट। बस इतना सा आप देख ले दोस्तों। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि हम जब कोल माइंस में, मतलब डस्टी एरिया में इनहेल मतलब सांस के थ्रू कोल डस्ट को अंदर लेते हैं, जो कोल डस्ट का जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के टिश्यू में जाके चिपक जाते हैं। उसके बाद टिश्यू में चिपकने के बाद वो लंग्स के टिश्यू को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और जब ये डैमेज हो जाता है एक पूरी तरीक़े से, तो वो जो लंग का सिकुड़ना और फैलना जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वो पहले बहुत ज़्यादा सिकुड़ता था और फैलता था, तो वो फ्लैक्स जो आपका फैलने और सिकुड़ने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है दोस्तों। तो उसके कारण हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, सांस कभी कभी फूलने लगता है जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं। तो ये निम्योकॉसिस का एक प्रकार से हम लोग लक्षण भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनहेबल डस्ट गेट्स इनटू द माउथ एंड नोज। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट के पार्टिकल्स नाक में फंस जाते हैं, मुंह में रहते हैं, जो बड़े बड़े, सॉरी दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए थे उसके कारण से। तो जो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट यहाँ आके नाक में फंस जाता है, मुंह में जाके फंस जाता है। उससे ज़्यादा छोटा होता है तो वो गले में आके फंस जाता है। जो सबसे छोटा फाइनेस्ट पार्टिकल होता है वो फेफड़े में आके यहाँ पे स्टोर होने लगता है, धीरे धीरे स्टोर होता है। तो ये इनको सेल्स को मारता है, फेफड़ा में जो सेल्स है उनको बर्बाद करना शुरू कर जाता है। तो ये जो फेफड़ा है फैलना सिकुड़ना, तो उसका प्रोसेस धीरे धीरे कम करने लगता है। तो दोस्तों देखिए निम्योकॉसिस में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इसका भी नहीं आया है। मतलब अगर एक बार ये बीमारी हमें हो जाए तो इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इसका इलाज कुछ नहीं है। बस हम लोग इससे बच सकते हैं, पहले से इसमें हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल पाएंगे? जहाँ भी डस्ट एरिया है वहाँ समय समय पर पानी छिड़कवा करेंगे और हम लोग नोज मास्क अपना प्रॉपर सेफ्टी लेके चलेंगे, तो हम लोग इससे बच सकते हैं निम्योकॉसिस बीमारी से। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? साइज ऑफ डस्ट में 0.5 से 3 माइक्रोन मोस्ट डेंजरस होता है, मतलब डेंजरस होता है। यही जो अपना 0.5 से 3 माइक्रोन से का पार्टिकल्स होता है, यही जाके लंग्स में जाके मतलब चिपकने लगता है, अपना फेफड़ा में जाके चिपकने लगता है। और दोस्तों अगर ये एक बार हो जाए बीमारी तो इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलिकोसिस में लंग, इसमें भी लंग अफेक्ट होता है सिलिकोसिस में। बस सिर्फ निम्योकॉसिस सिलिकोसिस में डिफरेंस होता है कि निम्योकॉसिस कोल्ड डस्ट के रेस्पिरेबल पार्टिकल से होते हैं और सिलिकोसिस में सिलिका पार्टिकल से कारण, बस ये डिफरेंट होता है। बाकी बात दोनों में लंग इफेक्ट होता है और सिलिका जो होता है वो फेफड़े में जाके, मतलब अपना लंग्स में जाके उसका सेल्स में जाके चिपकने लगता है। इसमें प्रोसेस सेम होता है, बस ये सिर्फ माइंस का फ़र्क होता है, मतलब पार्टिकल्स का। सिलिकोसिस इसमें सिलिका का पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कोल्ड डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो लिख रहा है यहाँ पे लंग डिजीज कॉज बाय इनहेल ऑफ एयरबॉर्न डस्ट ऑफ सिलिका। किसका? कौन सा डस्ट? सिलिका का। इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है
उसको ऑल्सो नोन एज द क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। देखिए दोस्तों, सिलिका डस्ट ये ले रहा है, उसके बाद धीरे 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 ये फेफड़ा में जाके धीरे धीरे बैठ रहा है। तो ये बैठने के बाद, चिपकने के बाद उसका सेल्स को पहले डैमेज करता है। सेल को डैमेज करने के बाद ये फेफड़ा जो सिकुड़ने और फैलने का काम है वो धीरे धीरे कम कर देता है। इसमें भी सिलिकोसिस और निम्योकोसिस, अगर ये दोनों में से कोई भी आपको बीमारी है तो इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसका हम पहले से बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ से डस्ट जनरेट होता है। एक हॉल डोर से, तो हॉल डोर्स में हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टाइमली वाटर स्प्रिंकलिंग करवाएंगे। फीडर ब्रेकर मतलब जहाँ हम लोग क्रश करते हैं कोयला या फिर आपको जो भी सेल का हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा डस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग पानी का छिड़काव करेंगे। रेलवे साइडिंग में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, जहाँ कोयला मतलब जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है रेलवे साइडिंग, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। कोल हैंडलिंग प्लांट में भी आपका फ्रेश ओबी डंप, जहाँ भी रनिंग ओबी डंप, जहाँ हम लोग ओबी डंप को अभी रिसेंटली डंप कर रहे हैं, उस जगह पे भी अगर तेज़ हवा चला तो वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। और ड्रिलिंग से भी अच्छा खासा आपका ब्लास्टिंग जब होता है उस समय डस्ट जनरेट होता है। और लोडिंग ऑफ ओबी और कोल, ये इतने जगहों से हम लोग को डस्ट जनरेट होता है। और जगह से भी होता होगा दोस्तों, अभी बहुत माइंस में डिफरेंट लोकेशन होते हैं जहाँ से डस्ट जनरेट होते हैं। मेनली ये जगह हैं, ये जगह पे हम लोग अगर टाइमली वाटर स्प्रिंकलिंग करवाएंगे तो हम लोग डस्ट से बच सकते हैं और निम्योकोसिस और सिलिकोसिस नाम के बीमारी से भी बचा जा सकता है। और हम लोग प्रॉपर सेफ्टी जैसे नोज मास्क ये सब का भी प्रयोग करके हम लोग बचा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। इसीलिए माइंस में सबसे खतरनाक बीमारी निम्योकोसिस और सिलिकोसिस को माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।